यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, ठीक है, जो आपने अपने उत्तर पुस्तिका में करे होंगे, जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें किए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जो कि आपको अपनी बुक में ही करने हैं, अपनी पुस्तक में ही करने हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है, भारत देश को अपने हाथों से किन लोगों ने संवारा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, ऋषि मुनियों ने, नौजवानों ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऋषि मुनियों ने। ओके, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपना बुक में करे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपना रफ नोटबुक में उतार लें, इसको आंसर अपनी बुक में उतार लें, ठीक है। जल निधि हिंद किसके पांव पखारता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, भारत देश के, गंगा के, यमुना के, या देशभक्तों के। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका भारत देश के। ओके, उसके बाद भारत देश किस किस को प्यारा है। देवों को, देशवासियों को, मनुष्यों को, या का और गा दोनों को। तो यहाँ पर देवों को भी प्यारा है, मनुष्यों को भी प्यारा है। तो यहाँ पर घ वाला जो ऑप्शन है दोनों ही सही उत्तर है इसके। तो यहाँ पर घ वाला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस देश में रात को कौन उजियारा करता है। रात में कौन उजाला करता है। रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य, चंद्रमा, शशि, या ख और ग दोनों। तो इसका ऑप्शन घ वाला होगा, शशि और चंद्रमा दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर ख और ग दोनों होंगे, ठीक है। हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर किसने पुकारा है। देशभक्तों ने, नेताओं ने, भारत देश ने, सैनिकों ने। तो यहाँ पर हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर भारत देश ने पुकारा है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ग, भारत देश ने। ओके, इस कविता के रचनाकार कौन है, किसके द्वारा यह कविता लिखी गई। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, सत्यनारायण लाल, माखन लाल चतुर्वेदी, सत्यनारायण पटेल, और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके कवि सही कौन है, सत्यनारायण लाल, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा का। ओके, उसके बाद जो आपके ये प्रश्न है ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग प्रश्न पे। इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। जो यहाँ पर 2 पंक्तियां दी गई हैं इनका क्या अर्थ होता है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि हमारे देश में बहता हुआ हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। इसके अर्थात भारत देश के चरणों को धोता है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है, जब भी किसी शत्रु को हार मिली, हमारे देश भारत ने उसे बंधु अर्थात भाई कहकर पुकारा है। भाषा बोधन का मिलते जुलते अर्थ वाले 2 शब्द लिखो। मीन्स इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं आपको, है ना, पर्यायवाची जिन्हें आप बोलते हैं। तो चरण के 2 जो हमने मिलते जुलते अर्थ लिखे हैं, एक है पादुका, पैर, ठीक है। मनुज, मनुज के क्या अर्थ होते हैं, मनुष्य, मानव, मनुष्य, मानव। सदा, सदैव, हमेशा। देव, देवता, सुर। सूर्य, सूरज, रवि। उसके बाद शशि, चंद्रमा, चांद। ओके,
उसके नीचे ही विलोम शब्द है। दिन का विलोम होता है रात, उजाला, अंधेरा, हारना, जीतना, ज्ञान, अज्ञान, प्यार, घृणा, शत्रु का होता है विलोम मित्र। ठीक है। उसके बाद है आपके निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही करके लिखना है। जैसे ऋषि, ऋषि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। ऋषि को यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो आप इसको भी यहाँ पर सही करके लिखेंगे। जल निधि, जल निधि, जल निधि में धा पर बड़ी की मात्रा नहीं आती है, ध पर छोटी की मात्रा आती है। ओके, इसको भी आप यहाँ पर सही करके लिखेंगे। शशि, शशि पर ये गलत लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी। ओके। मुनि, मुनि में बड़ा ऊ नहीं आता है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी मुनि। बंधु, बंधु यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी बंधु। ओके, ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी जो आपको फेयर नोटबुक मिली है, उत्तर पुस्तिका है जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है जो आपकी, उसमें आपको ये लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित दोनों ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, मौखिक भी करने हैं और लिखित भी करने हैं। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाए हैं ये मौखिक हैं। ठीक है। प्रश्न एक, जैसे हमारे देश का क्या नाम है, एक लाइन छोड़ के फिर आप उत्तर लिखोगे। हमारे देश का नाम भारत है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न उतारोगे, ऋषि मुनि कौन होते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उत्तर लिखोगे। ओके। जो जंगल में जाकर कई वर्षों तक तपस्या करके फिर यहाँ पे ऊपर लिखा है तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें करते हैं वे ऋषि मुनि, ऋषि मुनि होते हैं। ओके, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, सभी बच्चे सुंदर सुंदर लिखेंगे। ओके।